सब मार्केट में बोलते हैं रिस्क है तो इश्क है। अरे वो पागल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज से हम सीरीज चालू करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट। तो ये बेसिक ऑफ इन्वेस्टमेंट का हमारा फर्स्ट पार्ट। तो इस फर्स्ट पार्ट के अंदर हम बात करने वाले हैं स्किल्स के बारे में। एक बेसिक स्किल्स जो इन्वेस्टर को अच्छा इन्वेस्टर बनाती है। ओके, क्या आपको अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो आपके पास ये स्किल्स होनी ही चाहिए। ओके, तो उसमें सबसे पहली स्किल्स है नॉलेज ऑफ इन्वेस्टिंग। ओके, नॉलेज ऑफ इन्वेस्टिंग जो हमारा फंडामेंटल नॉलेज होता है ना, वो अभी फंडामेंटल नॉलेज क्या होता है वो सब आगे की वीडियो में हम बात करेंगे, कवर करेंगे कि फंडामेंटल नॉलेज क्या होता है। और फंडामेंटल किसी भी मतलब अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे कंपनीज के फंडामेंटल पता होने चाहिए। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको इकोनॉमिक के फंडामेंटल पता होने चाहिए। इसके साथ साथ रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करते हो तो भी आपको इकोनॉमिक के फंडामेंटल्स और सब कुछ पता होना चाहिए कि कैसे एक चीज दूसरे चीज पर डिपेंडेंट है और ये इकोसिस्टम कैसे वर्क करता है। वो आगे की वीडियो में सब कुछ आएगा, सब कुछ कवर होगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। तो हम आज सिंपली ओवरव्यू देखने वाले हैं कि क्या स्किल्स चाहिए। ओके, अगर आपको स्किल्स डेवलप करने हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाली वीडियोस उसको जरूर देखना। ओके, तो इसमें सबसे पहले नॉलेज ऑफ इन्वेस्टिंग में जो फंडामेंटल्स नॉलेज होता है किसी भी चीज का, उसका आपको नॉलेज होना ही चाहिए, वरना आप अच्छे इन्वेस्टर नहीं होगे। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि दुनिया में क्या चल रहा है और जो चल रहा है उससे क्या इंपैक्ट आएगा और किस चीज में इंपैक्ट आएगा, तो आप अच्छी इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे ले पाओगे। इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसे सट्टे की तरह नहीं होता, स्पेकुलेशन नहीं होता जो स्टॉक मार्केट में बोलते हैं एक दिन में 1000 करोड़ मतलब 1000 रुपए कमाएंगे, दूसरे दिन 2000, ऐसे करते करते 10 साल में 1000 करोड़ कमा लेंगे। ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये एक चीज है कि फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। हाँ, आप एक ना एक दिन स्टॉक मार्केट में 1000 करोड़ 2000 करोड़ पिक कर सकते हो, मगर आपको फंडामेंटल्स पता होने चाहिए इन्वेस्टिंग के। ओके, तो हमारा दूसरे नंबर पे आता है वो है पेशेंस। पेशेंस भी एक स्किल है। क्या समझते हैं कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है अभी, ओके, और अभी आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं दिख रही है, आपने ये फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टिंग अगर आपके पास उसका नॉलेज है, उस हिसाब से आपने देखा कि नहीं मार्केट में अभी वैल्यूएशन हाई है, अभी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना जरूरी है। ओके, किसी के पास पैसे होते हैं, जो कोई भी इन्वेस्टर होता है उसकी साइकोलॉजी क्या होती है कि मतलब उनके पास पैसे आए तो कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट कर दे, मगर कभी कभी 1-2 साल के लिए होल्ड भी रखना पड़ता है पैसे को। फिर जब कभी भी आपको लगे कि इन्वेस्टमेंट अच्छा है, फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टिंग से आपको पता चले कि नहीं वैल्यूएशन भी अच्छी है, ओके, कम है, वैल्यूएशन भी कम है और जो मार्केट है उसकी कंडीशन भी अच्छा है, उसके बाद में इन्वेस्ट करने का। ये तो पेशेंस की बात हुई हमने इन्वेस्टमेंट के समय हमारी पेशेंस की बात है, मगर आपको पेशेंस होना चाहिए कब? जब आप इन्वेस्टमेंट से एग्जिट कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट से एग्जिट करना भी एक इंपॉर्टेंट है। किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर 2 मेन चीज होती है, एंट्री और एग्जिट। अगर आपने कोई चीज में इन्वेस्ट कर दिया, चलो ओके, फंडामेंटल्स ऑफ जो इकोनॉमी है उस हिसाब से आपको पता चला कि आपको नॉलेज हुआ कि नहीं अभी मार्केट ऊपर जाएगा और आपने इन्वेस्ट कर दिया, मगर कुछ अनऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के कारण, जो अनकंडीशनल सिचुएशन होती है उसके कारण अगर मार्केट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो क्या मार्केट गिया। अब यहां पे आपके साइकोलॉजी को इंपैक्ट आएगा। ओके, आपकी साइकोलॉजी क्या कहेगी कि ऑलरेडी मेरा पोर्टफोलियो 10-20% डाउन है तो अभी मैं एग्जिट कर देता हूं। ओके, तो मुझे कम लॉस होगा और भी नीचे जा सकता है। उस समय भी पेशेंस इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेशेंस रखोगे तो आप मार्केट से, स्टॉक मार्केट से या फिर गोल्ड या रियल एस्टेट या कोई भी इन्वेस्टमेंट से आप पैसा कमाओगे। हम ये बेसिक ऑफ इन्वेस्टमेंट पे स्टॉक मार्केट के बारे में सिर्फ नहीं बात करने वाले,
हम सभी की सभी इन्वेस्टमेंट पे बात करने वाले। जो हमारा थर्ड नंबर पे आता है वो है डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपके पास नॉलेज है, ओके, जो नॉलेज ऑफ इन्वेस्टिंग का स्किल्स है, पेशेंस है, मगर ये नहीं होगा ना तो आपके लिए बहुत खतरा है। समझते हैं कैसे। अगर आपने 10,000 रुपए है आपके पास, आपने 8,000 रुपए इसमें डाल दिए, ओके, ये है स्टॉक मार्केट हमारा। 1,000 रुपए गोल्ड में डाल दिए, और जो ये 1,000 रुपए है वो आपने बॉन्ड्स में डाल दिए। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने बॉन्ड्स लिया क्योंकि 1,000 रुपए में बॉन्ड्स नहीं आता, इसके लिए मिनिमम आपको 10-15 हजार इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, मगर ये एग्जाम्पल के लिए लिया है, समझो। अब जब स्टॉक मार्केट अच्छा होगा आपको प्रॉफिट होगा, मगर जब स्टॉक मार्केट अच्छा नहीं होगा, समझो मार्केट गिरा 30 to 40%, ओके, तो आपका 8,000 का 30 to 40% चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। अराउंड 30 to 40% मतलब अगर 30% होगा तो 2,400 रुपीज, इतना आपका लॉस होगा। आपके पास है 10,000, समझो 10,000 में इतना लॉस। ये अगर 5% भी बढ़ा, ये भी 5% बढ़ा, समझो 10%, ये दोनों को मिला के 10% इंक्रीज हुआ, तो ये 2,000 का 10% कितना होता है? 200 रुपए, ओके। तो 200 रुपए हुआ तो ये आपको टोटल ओवरऑल आपका जो लॉस होगा वो 2200 होगा। आप पेशेंस नहीं रख पाओगे, आप इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाओगे अगर ये सिचुएशन हुई तो, क्योंकि आपको 2200 का लॉस हो रहा है विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000। अगर ये और जीरो बढ़ गए ना तो इधर और 2 जीरो बढ़ जाए, अगर इधर 2 जीरो बढ़ गए, इधर 2 जीरो, तो समझो ये कहां जाएगा, कहां जाएगा ये, समझो 2,20,000, कितने? 10,000 की इन्वेस्टमेंट पे। मतलब कि क्या, अगर डाइवर्सिफिकेशन नहीं रहा प्रॉपर तो आपके पास पेशेंस भी नहीं होगा होल्ड करने का, और आपका ये नॉलेज भी कोई काम का नहीं। सब मार्केट में बोलते हैं रिस्क है तो इश्क है, अरे वो पागल है। रिस्क नहीं हो लेना चाहिए, ज्यादा नहीं लेना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, मगर एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। आप क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो इतना पैसा स्टॉक मार्केट में डिप्लॉय करके, फिर बोलते हैं कि मैंने स्टॉक मार्केट में पैसा कमाया, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं अच्छा कर पाया। अरे भाई, ऐसा करोगे तो नई इन्वेस्टर बन पाओगे, कभी भी अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन पाओगे। अगर यही चीज अगर ऐसी होती, अगर आपने स्टॉक मार्केट पे समझो 5,000 डाले होते, गोल्ड में आपने 2,000 और बॉन्ड्स में 3,000, और इसको मिला के 10% इंक्रीज हुआ होता, और ये हमारा 5,000 है, वो 30% लॉस समझ लो, तो 5,000 का 30% लॉस कितना होगा? 1,500 का लॉस, ओके, 1,500 का लॉस। अभी इन दोनों का 10% मतलब 5,000 का 10% कितना हुआ? 500, तो 1,000 का लॉस होगा ओवरऑल। तो आपके इमोशंस कंट्रोल में रहेंगे, आप ज्यादा समय तक इन्वेस्टमेंट होल्ड कर पाओगे अपनी। अगर ये और जीरो भी बढ़ गए तो आपको जो 10 लाख है, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट हो गई, चलो ये 10,000 से 10 लाख कर देते, तो भी आपका 1 लाख का लॉस होगा। फिर मार्केट रिकवर हो जाएगा तो आपका जी 1 लाख का लॉस होगा ना, वो भी रिकवर हो जाएगा, तो उसकी टेंशन मत करो आप। मगर मैं कहना क्या चाहता हूं वो देखो कि अगर आप प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन करोगे ना तो आपको मिनिमाइज लॉस होगा, कम लॉस होगा जब मार्केट अच्छा नहीं होगा। अगर आप प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करोगे ना तो आपको लॉस ज्यादा होगा जब मार्केट की कंडीशन खराब होगी। पैसे कमाने से पहले पैसे बचाना सीखिए, ओके। तो स्टॉक मार्केट या कोई भी इन्वेस्टमेंट पे हमको पैसे कमाने पे ध्यान नहीं देखना है, हमको पैसे बचाने पे ध्यान देना है। कब हमारा लॉस, अगर ये 1 लाख का लॉस हुआ तो आप दूसरी बार मार्केट में आ सकते हो, मगर ये 2-3 लाख का लॉस हो गया 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पे, आप मार्केट में कभी आओगे ही नहीं, इन्वेस्टमेंट करोगे ही नहीं, कोई भी मार्केट में नहीं करोगे।